बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त सूरत-ए-हाल इंतहाई खौफनाक हो चुकी है। अल्लाह ताला सब के ऊपर रहम करे। जो सूरत-ए-हाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त पंजाब के तमाम दरिया ना सिर्फ बिफर चुके हैं बल्कि इंतहाई बड़े बड़े रेले, ऐसे रेले जिन्होंने गुज़िश्ता 75 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक एक दरिया की कहानी आपको बताऊंगा। इस वक्त दरियाए सिंध भी बिफर चुका है और जो लोग ये जानना चाहते हैं कि रायविंड और ठोकर नियाज बेग के इर्द गिर्द कौन कौन सी सोसाइटियाँ कितनी डूबी हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक इंतहाई शानदार ड्रोन फुटेज है जो कि आपको ये मदद देगी कि आप एक ही लम्हे में ये जान जाएं कि वहाँ पे कितने इलाके डूबे हैं और इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। ये ड्रोन फुटेज मेरी बनाई हुई नहीं है, ये मैंने सोशल मीडिया से लिया है, लेकिन ये देखते ही इसने जितनी मदद मुझे हालात को समझने में दी वो आपको भी ज़रूर देगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भारत के डैम इस वक्त भर चुके हैं। एक बात को याद रखने की ज़रूरत है, अगर हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे ख़ास तौर पे दरियाओं के पानी पे नज़र रखनी है तो हमें आज भारत के हाल पर नज़र रखनी होगी जहां पे सूरत-ए-हाल इंतहाई खौफनाक तरीके से डेवलप हो चुकी है। एक दरिया पाकिस्तान के अंदर खामोश था और वो था दरियाए झेलम, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ भारत ने पानी छोड़ दिया है। उसकी क्या सूरत-ए-हाल है और इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि इस वक्त किस दरिया में क्या सूरत-ए-हाल है और वो कहां पे किस जगह पे कितनी तबाही मचा रहा है और इस तरह के ये तबाही किस किस्म की मचा रहा है और अब आगे ये किस किस्म की तबाही मचाने जा रहा है। जो दुख उन लोगों को वहां पे ये दे रहा है वो दुख किस किस्म का दुख है। और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि फौज के लिए खास तौर पे एक दूसरा मौका, सुनहरी मौका आया है अपने आप को, अपनी इज्जत और अपने वकार को बढ़ाने का। वो क्या है उस हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन किस्सा है मुख्तसर कि इस वक्त हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। भारत में गणेश डूब चुका है जबकि पाकिस्तान के अंदर सिंध बिफर चुका है, चनाब पहले ही बिफरा हुआ है और सतलुज जो है वो खौफनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार किए हुए है और रावी 3 दिन के बाद दोबारा बिफरेगा। इस वक्त सूरत हाल में आपको बता दूं कि दरिया झेलम के अंदर पानी छोड़ दिया गया है और इसके साथ ही वो पानी आगे नीचे आएगा। त्रिमू पहले वो चुनाव के अंदर दरिया गिरेगा और हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त त्रिमू जो हेडवर्क्स है वहां पे 8 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। इसके साथ ही मैं रावी के बारे में आपको बता दूं कि 30 अगस्त के बाद इंडिया दोबारा पानी छोड़ने वाला है, यानी कल छोड़ दे, परसों छोड़ दे, उससे अगले दिन छोड़ दे, ये पानी आने वाला है और जिसके बाद उकाड़ा, नाला खुर्द, दीपालपुर, लाहौर समेत काफ़ी इलाके खतरे में हैं। और अगर हम भारत में सतलुज की बात करें तो इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। दरिया झेलम की ये एक तस्वीर आप इंडिया की देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके दरिया इस वक्त किस हद तक भरे हुए हैं और अब उनके पास पानी छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हाँ, ये बात बहुत गलत की जा रही है कि वो पानी जो वो पहले छोड़ के अपने लिए कैपेसिटी बना सकते थे वो उन्होंने नहीं बनाई और अब पानी इकट्ठा करके फौरी तौर पर पाकिस्तान के अंदर छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि गंडापुर सिंह पे दरियाए सतलुज के मुकाम पे कोई ये कह रहा 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और कोई डीजी जो है पीडीएम में वो ये कह रहा है कि 1955 के बाद इतना पानी कभी नहीं आया कि इस वक्त गंडा सिंह के मुकाम पे 3,85,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। गंडा सिंह के इर्द गिर्द के इलाके डूब चुके हैं। भारत में उस साइड पे बंद टूट चुका है और सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। लेकिन जब ये पानी 4 दिन के बाद जनूबी पंजाब पहुंचेगा तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वहां पे ये कितना खौफनाक मंजर पेश करेगा। लगता यह है कि गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों के कब्जे जो दरियाई ज़मीनों पे हो चुके हैं वो सारे के सारे एक ही झटके में वागुजार करवाने जा रहा है। इसके साथ ही चनाब के बारे में मैं आपको बता दूं कि कल चनियोट और जंग में
पुल तक तोड़ने पड़े पानी के प्रेशर को, 1-1.5 लाख क्यूसिक पानी के प्रेशर को कम करने के लिए। और वहां पे सिर्फ झंग में 125-150 के करीब देहात जो हैं वो डूब चुके हैं। और इस वक्त जो पानी है वो त्रिमू हेडवर्क्स के करीब से गुजर रहा है और खतरा यह जाहिर किया जा रहा है कि यहां पे भी पानी आ सकता है। लेकिन इस वक्त पीछे जो है भारत की साइड से इंटीग्रेट साइड पे इस वक्त पानी चनाब के अंदर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जेहलुम से पानी बाईपास करके चनाब के अंदर आएगा तो वहां पे मामलात बड़े खराब हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे खौफनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा होने जा रही है वो 3 सितंबर के बाद सिंध में पैदा होने जा रही है, क्योंकि पंजाब का ये सारा पानी जब 3 सितंबर तक पंजाब के अंदर अपना खेल खत्म करेगा तो उसके बाद इसका खेल सिंध में शुरू हो जाएगा। और इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं 3 से 4 सितंबर को 9.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो गुजरेगा और हेड पंजनत जो है वो पहुंचेगा। हेड पंजनत जो है वो तरंदा मोहम्मद पनाह पे वाक़या है, 1932 में अंग्रेजों ने बनाया था। 7 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसको अपग्रेड कर दिया गया था। और अब इस वक्त सूरत हाल यह है कि जेहलुम, चनाब, रावी और सतलुज पंजनद पे पहुंच के एक सिंगल स्ट्रीम वहां पे बनाएगा और उसके बाद फिर दरियाए सिंध आगे उसके अंदर मिलेगा। तो उसके बाद सूरत हाल ये हो जाएगी कि 5 से 6 सितंबर को गुड्डू बैराज पर 11 लाख क्यूसिक जो है पानी वो वहां पे पहुंचने वाला है। उसके बाद 7 सितंबर को सखर बैराज पर ज्यादा से ज्यादा 11 लाख क्यूसिक पानी जो है वहां पे पहुंच रहा है। 9 सितंबर को कोटरी बैराज पर 10 लाख क्यूसिक पानी पहुंचने वाला है। और उसके बाद फिर यह कहा जा रहा है कि यह 13 सितंबर तक दरियाए सिंध जो है सिंध के नशेबी इलाकों के अंदर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब पैदा करने जा रहा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि दरिया तबाही मचा रहे हैं। किस तरह की तबाही मचा रहे हैं ये मैं आपको बता दूं कि वो इसके इर्द गिर्द जो इलाके जहां पे कई दहाइयों पहले दरिया पहले भी आ चुका है और जिसको मुतनाज़िया तौर पे दरिया की ज़मीन कहा जाता है और वहां पे आबादियां और तजावज़ात पैदा हो चुकी हैं, वहां पे वो पानी पहुंच चुका है, 5-5, 6-6 फुट तक घरों के अंदर घुस चुका है। और इसके साथ ही कई मकामात पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बैराजिस को बचाने के लिए पीछे बंद तोड़ा जाता है ताकि 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 क्यूसिक पानी को पहले ही अखराज करके प्रेशर को कम किया जा सके। तो वो गाँव में पहुंच रहा है और देहातों को वो ज़ेरे आब कर रहा है और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब बात यह है कि ये जाते जाते पूरे रास्ते के अंदर इन तमाम नशेबी इलाकों को कहीं पे ये जो है कैशमेंट एरियाज़ को डिस्टर्ब करेगा और कहीं पे बंद तोड़ के बैराजिस को बचाने के लिए गांवों को ज़ेरे आब लाया जाएगा। और सिंध में कहा यह जा रहा है कि हर वजीर की एक बंद पर ड्यूटी लग चुकी है। अब बंद बचाने के चक्कर में क्या होने जा रहा है देखते हैं। ये अल्लाह ताला सिंध वालों पर रहम करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वहां पर खड़ा हो गया है। दरिया तबाही मचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि मैंने अपने एक कुलीग से पूछा कि ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है, तो उसने कहा हर तरफ फौज ही फौज नजर आ रही है। तो फौरन मेरे जहन में यह ख्याल आया कि एक दफ़ा भारत को शिकस्त दे के और फौरी तौर पे ही कुदरत ने फौज को यह मौका दे दिया है कि वो कौम की खिदमत करके दोबारा इज्जत कमाए। और ये एक उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि कौम की खिदमत करके वो अपनी इज्जत और वकार के अंदर मजीद इजाफा करें। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें जो है वो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। मैं आपको लाहौर में ड्रोन की फुटेज दिखाता हूँ, आप ये फुटेज देखें, ये कमाल फुटेज बनाई है और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त ठोकर के करीब जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। बहरहाल एक मैं आपको बता दूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि थीम पार्क मोहलनवाल, मुरीदवाल, फर्रुखाबाद, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी, न्यू मेट्रो सिटी, चौहंग एरिया, तलत पार्क, बाबू साबू और पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी के 4 ब्लॉक्स जो हैं वो पानी के अंदर डूब गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि लाहौर गुजरांवाला गुजरात डिवीजन के अंदर आज शदीद बारिशें होने जा रही हैं। तो इस वक्त सूरत हाल है वो डे बाय डे और लम्हा ब लम्हा इंतहाई संगीन होती जा रही है। सैलाब का दुख इंतहाई खौफनाक है, लोगों की चीखें निकल रही हैं क्योंकि ना उनके घर बचे, क्योंकि उन घर जहां पे 4-4 फुट पानी
کھڑا ہو جائے ان کی نیوں تک اور اس کے انفراسٹرکچر کو وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نہ ان کے کپڑے بچے، نہ ان کا فرنیچر بچا، نہ ان کی الیکٹرانکس کی چیزیں بچی، نہ ان کی کتابیں بچی، اور نہ ہی ان کی خوراک بچی، اور وہ صرف اور صرف قرآن پاک اور اپنے بچوں اور دیگر لوگوں کو لے کے اہل خانہ کو روڈ تک اور ایک سیف ایریا تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب کا مستقبل اس وقت انتہائی خوفناک اگلے 2 ہفتے کے لیے تصویر پیش کر رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام دریا جو ہے وہ اس وقت اپنے ایک طرح سے عروج پہ ہیں۔ ستلج کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کہا جا رہا ہے 3,85,000 کیوسیک کا ریلا اس وقت گنڈا سنگھ کے اوپر موجود ہے، اس کے بعد یہ سلمان کی جائے گا، اور سلمان کی کے بعد یہ اسلام ڈیم، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ راستے میں اکاڑا، پاک پتن، بہاولپور، وہاڑی، بہاول نگر، لودھنا تک یہ تباہی مچاتا ہوا جائے گا۔ تو اگلے 4 دن کے لیے جنوبی پنجاب کے لوگ ہوشیار ہو جائیں، اور جو بھی لوگ دریا کے نزدیک کئی کلومیٹر تک ہیں وہ اپنے آپ کو فوری طور پہ مائیگریشن کے لیے تیار رکھیں، کیونکہ آپ کو صرف 10 سے 15 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے بتایا جائے گا کہ نکلو اپنا سامان لے کے یا اپنے آپ کو اپنی جان بچا کے، کیونکہ اس وقت پانی اتنا ٹائم نہیں دیتا کہ آپ اپنی جان بچائیں یا اپنے سامان بچائیں۔ تو اس حوالے سے پہلے ہی آپ کو ساری کی ساری کوشش کرنی پڑے گی۔ لاہور کے اندر شاہدرہ کے مقام پہ پانی ڈاؤن ضرور ہو رہا ہے، لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ پانی جو ہے دوبارہ آئے گا اور بہت ہی خوفناک صورتحال پیدا کرے گا، جبکہ سپیل جو ہے وہ 9th سپیل چل رہا ہے جو کہ 3 سپٹمبر تک چلے گا، اور اس کے بعد پھر 10 سپٹمبر سے پہلے مونسون کا 10واں سپیل بھی آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کھیل ابھی سیلاب کا ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت یہ کھیل شروع ہوا ہے، اور یہ بھی 30% پہ ہے، ابھی اس کو 100% پہ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے جان اور مال کو اس آفت سے محفوظ رکھے، اور اس قوم اور اس ملک کو اس کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ کومنٹ ضرور کیجیے گا، بتائیے گا اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی ایکسکلوزیو انفارمیشن چاہیے تو ہم آپ کے لیے ڈھونڈ کر لائیں گے، لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔